उसके बाद वो जा रहा होता है, तभी उसका अचानक फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन रिसीव करता है, वो बात करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक एक हिरन सड़क पर आ जाता है जिससे ट्रक की उससे टक्कर हो जाती है। उसके बाद ट्रक ड्राइवर आके देखता है तो हिरन अब मर चुका होता है, बिल्कुल भी उसमें जान नहीं होती है। ट्रक ड्राइवर वापस चला जाता है और ट्रक चलाने लग जाता है, लेकिन हम कुछ देर बाद देखते हैं कि हिरन की टांगें अब हिलने लग गई हैं और वो एकदम अब ठीक है, और जो उसकी आंखों का रंग है वो एकदम सफ़ेद हो जाता है। यहीं से हमें पता चलता है कि अब कुछ तो गलत होने वाला है। कैमरा शिफ्ट होता है एक हाई राइज अपार्टमेंट पे, जहाँ पर रहता है हमारा मेन लीड सियोक वुक, जो कि एक सक्सेसफुल आदमी है जो कि काम में बहुत ही डूबा हुआ है। उसकी एक छोटी बेटी है सुवान, जो अपने बर्थडे पर अपने पापा का इंतज़ार कर रही है। उसका फादर उसको एक गेमिंग गिफ्ट करता है, लेकिन सुवान बोलती है पापा ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। सियोक वुक बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अगली बार तुम्हें इससे भी अच्छा गिफ्ट ला के दूंगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सुवान और सियोक वुक बैठे होते हैं। तभी सुवान बोलती है कि पापा मैं अपनी मम्मा से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे भूसान ले जा सकते हैं। पहले तो सियोक वुक मना कर देता है, लेकिन फिर बोलता है कि हम दोनों कल सुबह की ट्रेन से ही बुसान जाएंगे। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है सियोल स्टेशन का, जहाँ पर लोग भरे हुए होते हैं जो कि ट्रेन टू बुसान में बैठने वाले होते हैं। सियोक वुक और सुवान अपनी सीट लेते हैं। वहाँ पर हम और कैरेक्टर से मिलते हैं। एक होता है सेंगमा, जो एक थोड़ा रफ लेकिन प्रोटेक्टिव आदमी होता है, जो कि अपनी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट होती है उसके साथ होता है। योनसुक, जो कि एक ईगोइस्टिक बिजनेसमैन होता है। योंगुक, एक बेसबॉल प्लेयर और उसकी गर्लफ्रेंड। ट्रेन का डोर बंद होने से पहले एक इंजर्ड लड़की लड़खड़ाते हुए ट्रेन में घुस जाती है। हॉस्टेस उसे देखती है, उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन कुछ सेकंड में वो लड़की की बॉडी एकदम चटपटा के उठती है और वो उस हॉस्टेस की गर्दन पर काट लेती है। और यहीं से हमारी कहानी शुरुआत होती है असली तौर पे। हॉस्टेस ट्रेन के अंदर गिरती है, कुछ ही सेकंड में वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और आसपास बैठे पैसेंजर पर हमला करने लग जाती है। ट्रेन का एक कोच में पैनिक मच जाता है, लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ लोगों को बाइट करती है वो सभी ज़ॉम्बीज़ बनने लग जाते हैं, जिसके बाद पूरे कोच में चीखें मच जाती है। सोंगवुक सुवन को लेकर दूसरे कोच में भागता है। सेंगहवा भी अपनी पत्नी को बचाता है। बेसबॉल प्लेयर अपने साथियों को बचाता है। ट्रेन के स्टाफ पैनिक में डोर क्लोज करता है ताकि ज़ॉम्बीज़ केवल एक ही कोच में लॉक हो जाए। उसके बाद ड्राइवर अनाउंसमेंट कर देता है कि ट्रेन कुछ देर में दाएजोन रुकेगी, वहाँ आर्मी हमारी हेल्प करेगी। लेकिन तभी टीवी में दिखाया जाता है कि शहर में कुछ लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, आर्मी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सब समझ जाते हैं कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। तभी दाइक सीन होता है जहाँ पर सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। उसके बाद भागते भागते हुए लोग 3 अलग अलग कोच में फंस जाते हैं। पहले कोच में होता है सेल्फिश बिजनेसमैन और उसके साथ कुछ पैसेंजर। बीच वाले कोच में सियोक वुक, संगवा और योंगुक। पीछे में सुवान, प्रेग्नेंट लेडी और बॉस की गर्लफ्रेंड और बेसबॉल वाले की गर्लफ्रेंड। उसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लास्ट कोच में जाके सबको बचाएंगे। तीनों हीरोज़ ग्लोब्स, बैट, शील्ड बनाते हैं और ज़ॉम्बी से भरे कोचेस में घुस जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा संगवे से लड़ाई करते हैं, जिसके बाद उन्हें भी थोड़ी चोट लग जाती है। एक एक करके सारे कोच क्लियर हो कर पाते हैं। ट्रेन एक एक्सीडेंट में ट्रैक से उतर जाती है और सिर्फ अब कुछ ही लोग बचे होते हैं, जिनमें से सियोक वुक, सुवान, प्रेग्नेंट लेडी और सेल्विस बिजनेसमैन। योनसुक इन्फेक्टेड ताकि सुवान और वो प्रेग्नेंट लेडी बच सकें। लास्ट सीन में सियोक वुक ट्रेन से बाहर मर जाता है। सियोंगवन और सियोंगा एक टनल क्रॉस करते हैं, बुसान पहुंचते हैं। वहाँ पर आर्मी उन्हें देखती है। पहले स्नाइपर उन्हें मारने वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग भी अब ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन सुवान अपने बर्थडे का सॉन्ग गाने लग जाती है जो उसने पापा के लिए लिखा होता है। जिसके बाद आर्मी समझ जाती है कि ये लोग सेफ है, इन्फेक्टेड नहीं है, और वो उन्हें बचा लेते हैं। और यहीं के साथ साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।